हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर डूइंग परफेक्टली वेल। दिस इज दीपक हियर। टुडे आई विल डिस्कस होस्टिंग इन जेएस। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और क्या है क्या नहीं है वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा बीएस कोड पे चल रहे हैं और ये वाला ये प्रोग्राम देखना। यहाँ पे हमने n इक्वल टू 3 ये डिफाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे n इक्वल टू 3 मान लो या फिर कुछ भी नम ले लो, इस जगह पे आ जाओ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यूब निकालना है। एक बार ये हम नम जो है बाई डिफॉल्ट ये पास कर देंगे, एक बार हम 5 कर देंगे। तो अगर इसका हम आउटपुट देखना चाहें तो यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे। तो यहाँ पे जो है आउटपुट जस्ट देख रहे हैं, ये देखो एक बार 27 आ रहा है, एक 125 आ रहा है, ठीक है। ये ऐसा प्रोग्राम इतना हैवी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इसका हम ना अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। वो बहुत जरूरी है। होस्टिंग पढ़ने के पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से काम करता है हम एक बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस कोड का जो है हम बनाते हैं और फिर देखते हैं क्या रहता है। चलो ये देखते हैं, अपना इसे ओपन बोर्ड पे लेके चलते हैं और इधर आ जाओ, ठीक है। इसे जो है अब डिफाइन करते हैं। इसके लिए देखो, हम ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाते थे, उसके लिए क्या कहते थे हमने पहले ही बताया था। जो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है ना, उसमें दो फेज होते हैं। हमारा जो जेएस का कोड होता है वो दो बार रन करता है। कितनी बार रन करता है? दो बार। क्या क्या फेज होते हैं उसमें? होता है एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, और दूसरा होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो ये हमारे दो जो है ये रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? दो। ये हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के दो पार्ट रहते हैं, ठीक है। छोटा सा कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं तो इस जगह पे इस तरीके से हम ये बना लेते हैं, ठीक है। इस जगह पे इस तरीके से, और ये बनता ऐसे है, ठीक है। कर लिया। चलो अब इसे थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं। इधर इसे बढ़ा दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो ओवरऑल होता है स्टार्टिंग में, इसे बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर हमारे दो पार्ट बनते हैं। दो पार्ट कौन कौन से रहते हैं? यहाँ पे आ जाओ। एक पार्ट रहता है तुम्हारा, एक पार्ट रहेगा तुम्हारा ये मेमोरी क्रिएशन फेज। क्या रहता है? मेमोरी क्रिएशन फेज। यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे। हाँ, ये वाला फेज रहता है, इसे बोलते हैं मेमोरी क्रिएशन फेज, ठीक। और इसे क्या बोलते हैं? ये वाला जो तुम्हारा फेज रहता है, इसे बोलते हैं कोड एग्जीक्यूशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो देखना इसमें कैसे होगा। इसमें हमने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है, सबके सारी वैल्यूज के पास अनडिफाइंड चला जाता है। हम पहले वाले सारे वीडियोस में तुम्हें हमने एज अ ब्राउजर पे भी रन करके बताया है किस तरीके से क्या रहता है, डिबगर टूल में भी। यहाँ पे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सबके पहले अनडिफाइंड चला जाता है। तो देखो नम आया, नम के पास क्या चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? नम के बाद अनडिफाइंड चला जाएगा और एज इट इज फंक्शन आ जाता है। जैसे क्यूब है, ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो वार लिख रखा है ANS1, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ANS1 के अंदर भी क्या आ जाएगा तुम्हारा? अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ANS2 में भी क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। ये क्यों अनडिफाइंड अनडिफाइंड आएगा भाई? ये वेरिएबल है। वो तो आगे जो कुछ भी लिखा है उससे हमें भी नहीं मतलब है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें सारे जो वेरिएबल्स होते हैं उसके उनके आगे सबके पास अनडिफाइंड आ जाता है। बाकी जो फंक्शन है वो एज इट इज आ जाता है। अगर तुम नहीं भी इधर देखना चाह रहे हो, इधर आ जाओ, तो हम यही चीज़ तुम्हें बता रहे हैं। जैसे इसे हटा दे रहे चार्जिंग का, ठीक है। तो सिस्टम, हाँ, इधर आ जाओ इंस्पेक्ट पे, और हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे सोर्सेस में आ जाओ, और यहाँ पे इस जगह पे देखो, ठीक है। इस जगह पे देखा और हमने यहाँ पे ये चला दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखना ग्लोबल में भी क्या होगा, तुम्हारे ए को इसको नम को देखो, नम अनडिफाइंड आ गया होगा, ANS1 ANS2 दो अनडिफाइंड आ गए होंगे, ये देखो, ठीक है। तो ये देखो ANS1 ANS2 दोनों अनडिफाइंड आ चुके हैं, और पीछे नम भी कहीं पे पड़ा होगा, ये देखो यहाँ पे आ जाओ। नम ये है PQRST, इधर कहाँ पे चला गया नम? ये देखो तुम्हारा आ गया, ये देखो नम, ये दिख रहा है ना, ये देखो एक नम अनडिफाइंड यहाँ पे आ गया। बाकी तुम्हारे ANS1 ANS2 यहाँ पे आ गए। बात करें क्यूब फंक्शन की, तो ये देखो फंक्शन भी तुम्हारा आ गया होगा, ये देखो ये फंक्शन दिख रहा है। तो तीन चीजें आ गई हमारे पास। क्या हुआ, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है, और ये देखो यहाँ पे भी अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। अब स्टार्ट होता है हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज। कोड एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो है तुम्हारा एरो जाएगा, तो नम हो जाएगा 3, तो वो अपडेट करके कर देगा स्टार्टिंग में नम इक्वल टू 3। तो यहाँ से आओ, अनडिफाइंड ये था, ये पहुंच गया नम इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद जैसे ये इस पे आएगा, किस पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ ऐसा एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक इसे वो नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं इसका, जब ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसे कॉल किया जाएगा। तो ये यहाँ जाके यहाँ ना आके फिर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा वैसे ही क्या होगा,
इस पे क्लिक करेगा जाके, मतलब ठीक है। तो क्यूब नम ये जो है फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा तो हम फिर अब यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। हम देखो पहले इस पे जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हें बता दे रहे हैं। हमने क्या किया, हम पहले इस पे जाएंगे, पहले वाले एरो पे, तो यहाँ पे नम इक्वल टू 3 हो गया। फिर पता है इस पे ना जाके सीधे यहाँ पे जाएगा, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जब तक इन्वोक नहीं करेंगे ये कॉल नहीं होगा। तो यहाँ से उठ के सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ पे एक कॉल हो जाएगा। जैसे ही कॉल होगा, हमने तुम्हें बताया था हर फंक्शन का एक लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा एक लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे प्यारा सा हम लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाए दे रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर भी क्या होंगे, दो पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा तुम्हारा मेमोरी एग्जीक्यूशन फेज, क्या रहेगा, मेमोरी क्रिएशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज, दो रहते हैं, ठीक है। मेमोरी क्रिएशन में इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारे नम के पास क्या आ जाएगा, नम के पास आ जाएगा अनडिफाइंड, स्टार्टिंग में नम के पास क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट, देखो जितने भी वेरिएबल इसमें दे रखे होंगे उनके सबके आगे क्या आ जाएगा तुम्हारा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो नम के आगे अनडिफाइंड आ गया, रिजल्ट के आगे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए हम। क्या किया हमने, ये कोड एग्जीक्यूशन फेज चल रहा है, देखो नहीं समझ आ रहा है पिछले सारे वीडियो देखना जाके, शिद्दत से इसे भी अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। दोनों में अनडिफाइंड आ गया। उसके बाद क्या होगा, अब ये काम होने के बाद में अब जो है फिर इतने सबके सबसे पहले सबको मेमोरी मिल गई। अब क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा। कोड एग्जीक्यूशन फेज के लिए क्या होगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर हम देखेंगे इस जगह पे नम। तो नम की कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो नम की जब कोई वैल्यू नहीं दे रखी पैरामीटर, तो वो इधर इधर देखेगा, उधर देखेगा, ऊपर देखेगा, तो इसे ये देखो 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, 3 वैल्यू आ जाएगी, किसके अंदर आ जाएगी, नम की। तो नम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। दाएं बाएं देखेगा, इसका मतलब है यहाँ पे इस साइड उस साइड, तो कहीं से भी ऊपर जो है अपने पेरेंट से वैल्यू लेके आएगा। उसे देखो यहाँ पे नहीं पास कर रखी ना, तो पेरेंट से लेके आएगा, तो नम इक्वल टू 3 हो गया। तो ये अपडेट करके वैल्यू कर दो यहाँ पे नम इक्वल टू 3, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा, हम जैसे ही यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे रिजल्ट के अंदर नम इंटू नम इंटू नम, बेसिकली रिजल्ट के अंदर कितना हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर हो जाएगा तुम्हारा कितना है, 3 है ना, तो 3 इंटू थ्री यानी 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पे हो जाएगा जाके 27, ठीक है। फिर कंसोल डॉट लॉग पे आएगा और 27 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। 27 प्रिंट होने के बाद पता क्या होगा, ये जो है तुम्हारी, ये जो प्रिंट होने के बाद पता क्या होता है, ये तुरंत डिलीट भी हो जाता है स्टैक से। जैसे हम तुम्हें बताते हैं, देखो करके बताते हैं, इधर आ जाओ। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, अब यहाँ पे देखना, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आगे, देखो इस जगह पे हमने क्या बताया था, देखो वो सीधे जंप कर जाएगा यहाँ पे। मतलब समझ रहे हो ना तुम, यहाँ बैक करना है इस जगह पे, फिर से देखना, अगर आ जाओ यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है। फिर यहाँ से देखना, स्टार्टिंग में क्या है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड। हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो सीधे जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, जो हमने तुम्हें बताया था इस जगह पे, यहाँ बताया था ना कि ये यहाँ से जंप करके सीधे यहाँ आ जाएगा। तो हम जैसे क्लिक करेंगे ये सीधे यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ गया, ठीक है। अब जैसे अभी देखो कॉल नहीं किया है, इसके अंदर 3 देखो जा रहा है। अब जैसे ही आगे बढ़ा जाएंगे बढ़ाएंगे तो ना इसका एक लोकल एग्जीक्यूशन क्रिएट हो जाएगा। देखो क्लिक किया, ये देखो लोकल बन गया ना, लोकल क्रिएट हो गया। एक तो देखो लोकल है, ग्लोबल तो है ही, एक लोकल आ गया। लोकल का मतलब है जो इस समय फंक्शन है उसके अंदर नम की वैल्यू 3 है और रिजल्ट अनडिफाइंड पड़ा हुआ है। नम की वैल्यू क्या है, 3 है और रिजल्ट क्या पड़ा हुआ है, अनडिफाइंड पड़ा हुआ है, रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखो, ये देखो रिजल्ट में भी आ गया 27। और ये देखो तुम्हारा स्टैक भी देखना, जो स्टैक बना हुआ है ना एनोनिमस, मतलब एक तो रहता है नॉर्मल स्टार्टिंग में जो तुम्हारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर अब ये फंक्शन कॉल हुआ। अब जैसे हम नीचे आएंगे देखो ना, ये उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा। ये देखना आगे बढ़ाएंगे, ये अभी नहीं उड़ा, और ये देखो उड़ गया, ठीक है। एनोनिमस से ऊपर वो भी चला गया और ग्लोबल भी आ गया, ठीक है। तो ये जो हमने देखा यहाँ पे, ये ऐसे करके ये उड़ जाएगा पूरा, इतना बनाने के बाद। तो यहाँ से ये हम देखो हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसे हमने हटा दिया। अब क्या होगा, इतना काम करने के बाद में यहाँ पे अनडिफाइंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है। अब फिर हमारा कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, जब इस जगह पे आएगा फिर कॉल होगा, फिर कॉल होगा तो फिर लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, तो बना दो। लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हर फंक्शन का बनता है, जब जब फंक्शन हिट करेगा इनवोक पे, मतलब जब जब हम कॉल करेंगे एक लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा, मेमोरी क्रिएशन और कोड एग्जीक्यूशन, यही तो रहता है ना, दो चीजें रहेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और इस जगह पे देखो आगे मेमोरी क्रिएशन में क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे स्टार्टिंग में, ये देखो ऊपर हम पहुंचेंगे इस जगह पे। जब हम इस जगह पे पहुंचेंगे स्टार्टिंग में, तो हम देखेंगे वैल्यू पड़ी हुई है नम, ठीक है। पर यहाँ पे तो हमने पैरामीटर पास कर रखा है नम, यहाँ पे तो पहले से ही एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है, क्योंकि उसे देखना नहीं पड़ेगा कि वैल्यू कहाँ से ले। तो एन तो 5 हो गया, लेकिन वेरिएबल की स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी रहेगी, वो अनडिफाइंड ही रहेगी। कितनी रहेगी, अनडिफाइंड रहेगी, ठीक है। एन इक्वल टू 5 अनडिफाइंड, मेमोरी क्रिएशन फेज में है। देखो तुम्हें बता दें, देखो जैसे हम आगे बढ़ाएंगे इसका एक लोकल एग्जीक्यूशन जो है क्रिएट हो जाएगा, ये देखो
लोकल क्रिएट हो गया, नम के अंदर 5 आ गया, रिजल्ट अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, देखो हम क्या करेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे इधर आ गया, ठीक है। अब आएंगे हम कोड एग्जीक्यूशन फेज में। कोड एग्जीक्यूशन फेज में पता क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज में यही होगा, हमारा रिजल्ट के अंदर आ जाएगा नम इंटू नम इंटू नम, बेसिकली 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर आ जाएगा 125, ये अपडेट करके कर दो आगे यहाँ पे 125, ठीक है। और फिर जब इस पे आएंगे कंसोल लॉग, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 125। तो देखो अभी तक तो हमारे कंसोल में कितना है, 27 ही है। सोर्स पे आएंगे फिर आगे बढ़ाएंगे, ये देखो अभी 125 ही है, और ये देखो इसके ऊपर क्यूब चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखो ये जो है हमारा यहाँ पे आ गया, और एक बार और करेंगे 125, ये देखो क्यूब भी उड़ जाएगा, ये भी हट जाएगा, लोकल उड़ जाएगा, देखो लोकल भी उड़ गया और ये भी उड़ गया, ठीक है। और फिर हम एक बार और क्लिक करेंगे, ये देखो हम जो है अगली फाइल पे आ गए, इसका मतलब हमारा कोड रन कर चुका है। तो कंसोल में आएंगे, देखो 27 125 आ गया। तो ये तुम्हें इसका कोड का एग्जीक्यूशन इतनी खूबसूरती से बताया, समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा कुछ तुम्हें और बताना चाह रहे हैं, होस्टिंग पे आते हैं। होस्टिंग पे आने से पहले हम इसे बंद कर देते हैं और इस जगह पे आओ जरा, ठीक है। होस्टिंग के लिए एक बात बताओ, इस जगह पे आओ और यहाँ पे जस्ट वेट, हाँ ठीक है, इस जगह पे आओ और हम तुम्हारे लिए कुछ इधर ले रखे थे एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे इस जगह पे आओ तुम, कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल भी कर देते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सिंपल सा बता रहे, इसका आउटपुट क्या आएगा। हमने क्या किया, एक x इक्वल टू 5 कर दिया, फंक्शन एक्स वाई जेड कर दिया, कंसोल लॉग हेलो कर दिया, और यहाँ पे x कर दिया, एक्स वाई जेड कर दिया। अगर हम सिंपल इसका मेमोरी डायग्राम बनाएंगे, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में एक मेमोरी क्रिएशन फेज होगा, एक कोड एग्जीक्यूशन फेज होगा। मेमोरी क्रिएशन में क्या होगा, एक्स अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। फंक्शन के आगे पूरा एक्स वाई जेड ऐसे ही पड़ जाएगा जैसे पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद तो कुछ ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अब कोड एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा, जैसे कोड एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा, देखो स्टार्टिंग में एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है। तो जैसे कोड एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा, एक्स की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी 5, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी आके 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे नहीं, डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे कंसोल लॉग में कितना आ जाएगा 5, ठीक है। फिर इन्वोक करेंगे, जैसे इन्वोक करेंगे उसका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जैसे एक लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसका भी क्रिएट होगा, पर यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं मेमोरी क्रिएट करने के लिए, तो मेमोरी क्रिएट होगी नहीं, इसीलिए हम कहाँ आ जाएंगे, कोड एग्जीक्यूशन में। कोड एग्जीक्यूशन में हेलो प्रिंट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तुम लोग ऐसे आराम से इसका कॉन्टेक्स्ट बनाने लगे, बहुत लोगों से बनते ही नहीं है ये कोड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं, ये देखना CLS करते हैं, और ये जो है यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, हेलो आ रहा है, ये तो कुछ इतना हवा हवाई चीज़ नहीं थी, ठीक है। उससे पहले अब देखना है यहाँ पे, अगर हम इसी कोड को ये वाला कर दें, ठीक है, इस जगह पे आओ, कंट्रोल सी, और इस जगह पे देखना, ये जो है तुम्हारा हमने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेम, एक मिनट तुम्हें हम बता दे रहे हैं, जस्ट वेट, ये जो है इसे कमेंट्स कर दे रहे हैं, और इस जगह पे अब देखना हम क्या कर रहे हैं, वही कोड है हमारा, इसमें हमने क्या किया, कंसोल ऊपर लेके आ गए, ये देखो यहाँ पे पहले CLS कर दो, एक मिनट यहाँ से आओ, इस जगह पे CLS कर दो, और इस जगह पे कंट्रोल S कर दो। अब क्या होगा बताओ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में। पहले क्या था, यहाँ पे देखो अभी हमने कोई चीज़ डिफाइन नहीं करी है, मतलब सॉरी, एक्स तो नीचे ये इनिशलाइज कर रखा है ना, लेकिन हम ऊपर एक्सेस करना चाह रहे हो, तो क्या वैल्यू आएगी बताओ, रिजल्ट क्या क्या आना चाहिए भाई। ऊपर जो हमने पता क्या किया था, ऊपर तो हम ये यहाँ पे डिफाइन कर रखा था, नीचे एक्सेस कर रहा है, तो इजीली एक्सेस हो जा रहा था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पहले ही एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो आउटपुट आना चाहिए, इस जगह पे हम करेंगे, देखो क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, हेलो आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसीलिए आ रहा है, देखो स्टार्टिंग में अगर हम इसका बताएंगे, मेमोरी क्रिएशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज, तो इसके हमने दो फेज बनाए। सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होता है, सबको जगह मिल जाती है, तो ऊपर देखेंगे कोई वेरिएबल है, नहीं है, एक्स वाई जेड है, नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम वेरिएबल देखेंगे, तो एक्स के आगे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड आ गया। फिर हम देखेंगे और कुछ है, हाँ ये फंक्शन पड़ा हुआ है, तो एक्स वाई जेड के आगे इस तरीके से ये फंक्शन पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट होगा कोड एग्जीक्यूशन फेज। कोड एग्जीक्यूशन फेज में सबसे पहले हिट करेगा एरो, वो किसे हिट करेगा, कंसोल लॉग एक्स को। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड, तो बेसिकली प्रिंट भी क्या कर देगा, वो अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा, जो कि तुम्हारी ये वैल्यू अनडिफाइंड प्रिंट हो रही है, ठीक है, उसने प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, वो बेसिकली यहाँ पे आने के बाद अब इसे फंक्शन को इन्वोक करेगा। इसे जैसे इन्वोक करेगा, तो वो सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, एक्स पे नहीं पहुंचेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा सीधे। हमने क्या बताया, एक्स तो उसने प्रिंट कर लिया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, इन्वोक करने के बाद सीधे अब ये जंप कर जाएगा यहाँ पे, इसे स्किप कर देगा। तो अब यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट होने के बाद इसका एक लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा इस तरीके से, ये
और इसके अंदर क्या होगा, मेमोरी क्रिएशन तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम सीधे कोड एग्जीक्यूशन पे आएंगे, कंसोल लॉग में हेलो प्रिंट हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हेलो आ रहा है। ठीक है, इतना काम होने के बाद अब ये वहीं से जाएगा जहां से आया था एक्स वाई जेड, अब नीचे आएगा तो एक्स की वैल्यू अब हो जाएगी जाके 5, तो यहाँ पे हो जाएगी 5। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? अगर अब हम एक्स की वैल्यू एक्सेस करना चाहें इसके नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखना कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे वो हो ही जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर करना चाह रहे हैं। अब देखो अनडिफाइंड हेलो और 5 आएगा, ये देखो हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, ये देखो क्या आ रहा है, सी एल एस करके कर दे रहे, ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है। ये देखो अनडिफाइंड हेलो और 5 आ रहा है, क्योंकि अब तो एक्सेस कर सकते हैं ना, वैल्यू लास्ट में अपडेट हो गई। ठीक है, तो ये तुम्हारा अब ये था क्या, यही होस्टिंग था। होस्टिंग क्या है बेसिकली, होस्टिंग ये है तुम्हारा, अगर आ जाओ यहाँ पे डेफिनेशन में, इस जगह पे देखो होस्टिंग क्या है। होस्टिंग ये तुम्हारी W3 स्कूल से डेफिनेशन हो गई, और ये एमडीएन की दो डेफिनेशन क्या है बेसिकली। देखो होस्टिंग क्या है, होस्टिंग इसमें बोल रही, होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू टॉप। मतलब इसमें बोल रहा है डिफॉल्ट बिहेवियर मूविंग ऑफ डिक्लेरेशन टू टॉप। मतलब ये कह रहा है कि जो हम चीजें एक्सेस करना चाह रहे हैं ना, ये कोड में ऐसा लगता है, ये देखो हम तुम्हें बताया देना। देखो नॉर्मल कोड में क्या करते हैं, नॉर्मल कोड में हम क्या करते हैं, फंक्शन भी नीचे डिफाइन करते हैं और कंसोल लॉग भी नीचे एक्सेस करते हैं। पर ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि जो होस्टिंग में क्या होता है कि जो चीज़ आई है ना, ये देखो जस्ट वेट, हाँ होस्टिंग में ये कहना चाह रहा है कि वो इसे इस तरीके से कंट्रोल सी कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, देखे रहना अकॉर्डिंग टू होस्टिंग डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन उठाया, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया, और x इक्वल टू 5 यहाँ पे। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, इसे जो है यहाँ पे हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है जो ये चीज़ें ऊपर थी ना, जो नीचे थी, ये ऊपर जाती हुई ऐसे लगता है कि देखो ऊपर x में कुछ भी नहीं है, तो अगर हम x की वैल्यू डालेंगे क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखो, हाँ, तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन कहना चाह रही है, होस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू टॉप। उसे लग रहा है कि जो डिक्लेयर की हुई चीजें टॉप पे जा रही हैं, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। देखो हम लोगों ने मेमोरी क्रिएट की, ये बिल्कुल ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अगर तुम सही से देखो, ये होस्टिंग है ही नहीं, ये बिल्कुल, ये क्या कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, पर ऊपर थोड़ी जा रहा है। तुम्हें ही पता है ना कि मेमोरी में किस तरीके से चीजें पहले क्रिएट होती हैं, उस तरीके से फिर एग्जीक्यूट होती हैं। पर इसका क्या कहना है कि डिफॉल्ट बिहेवियर है, ऐसा लगता है ऊपर जा रहा है, मतलब ये बोलता है डिफॉल्ट बिहेवियर है, ये ऐसा भी नहीं करता, ऐसा लगता है। लेकिन अगर एमडीएन पे आ जाओगे, वहां पे बोलता है जावास्क्रिप्ट रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय इंटरप्रेटर अपीयर्स, मतलब ऐसा लग रहा है टू मूव द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन वेरिएबल क्लासेस जो है टॉप देयर स्कोप, तो वो क्या है, ऊपर जा रही है, ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो होस्टिंग यही है, होस्टिंग और कुछ नहीं है। मतलब हम एक्सेस भी कर सकते हैं कोई चीज को, ऐसे मान लो कोई चीज नीचे डिक्लेयर कर रखी है, ठीक है, इनिशियलाइज भी कर रखी है, तो हम उसे ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, हालांकि अनडिफाइंड आएगा। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड? एक चीज हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है इसका? अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में आंसर वो क्या है डिफरेंस? देखो अनडिफाइंड क्या मतलब होता है, जैसे तुम यहाँ पे कर रहे हो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू तुम क्या कर रहे हो, एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे तुमने कर दिया बार एक्स एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया तुमने कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर दिया तुमने ए की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, इस जगह पे आ जाओ और यहाँ पे सी एल एस करके ये देखो, तो एक तो बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो है ए नॉट डिफाइन है, यहाँ पे अगर आ जाओगे ये देखो क्या आ रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जबकि दूसरा क्या आ रहा है, ये देखो अनडिफाइंड आ रहा है। अगर हम ब्राउजर पे भी चलेंगे, यहाँ पे आ जाओ इंस्पेक्ट, देखो क्या दिखा रहा है, कंसोल पे आना, एक तो बोल रहा है अनडिफाइंड, वो बोल रहा है ए इज नॉट डिफाइंड। मतलब अनडिफाइंड का मतलब ये होता है वो एक डेटा टाइप है, ठीक है, कि उसकी भी वैल्यू जो है उसमें डिफाइन नहीं करी गई है। और ए इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि ए की ए है ही नहीं, मतलब ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तुम उसे एक्सेस करना चाह रहे हो, समझ रहे हो ना? मतलब ए अनडिफाइंड इसीलिए आ रहा है कि उसके मेमोरी में जगह क्रिएट हो चुकी है, इनिशियलाइज नहीं हुई है। लेकिन ए का मतलब है मेमोरी में ए है ही नहीं। देखो आके अगर तुम्हें हम दिखाना चाहें, सोर्स में आओ और ये देखना आके, इस जगह पे हम डिबगर लगा देंगे, ये देखो यहाँ है ही नहीं। अगर चला के भी देखोगे, इस जगह पे चलाओ जरा, ग्लोबल में देख लो आके, अगर कहीं पे भी ए पड़ा हो, एक्स तो तुम्हें मिल जाएगा, इस जगह पे आओ, ये देखो तुम्हें एक्स मिल जाएगा, ये देखो अनडिफाइंड लिख रखा है, लेकिन ए तुम्हें मिलेगा ही नहीं क्योंकि ए है ही नहीं। ये देखो, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो गया, ये इज नॉट डिफाइंड हो गया। तो ये डिफरेंस पता चल गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइंड एंड अनडिफाइंड?
सॉरी, नॉट डिफाइन और अनडिफाइंड में क्या आंसर डिफरेंस होता है, ये चलो कहानी समझ गए, ठीक है। तो अब होस्टिंग भी तुम लोग समझ गए होगे कि ऐसा लगता है वेरिएबल और फंक्शन टॉप पे मूव हो रहे हैं, पर वो टॉप पे मूव होते नहीं, तो हमने मेमोरी का एग्जीक्यूशन अच्छी तरीके से दिखाया है, ठीक है। चलो अच्छा, अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं लास्ट में, ये तुम्हारा है, अगर यहाँ पे ये देख लेना, ये कंट्रोल सी आ जाओ, और कुछ है नहीं खास इतना, इस जगह पे आओ, कंट्रोल भी कर दो इस जगह पे, और ये जो है तुम्हारा, ये जो है नॉर्मली डेफिनेशन क्या रहती है, वी कैन एक्सेस द वेरिएबल एंड फंक्शन इवन बिफोर वी हैव डिक्लेयर इट्स वैल्यू, मतलब फंक्शन डिक्लेयर करने से पहले भी हम उसे यूज कर सकते हैं, ये होता है होस्टिंग, ठीक है, समझ गए। चलो अच्छा, अब क्या होता है तुम्हारा ये हो गया, अब हम एक चीज़ और देख रहे हैं, इसका थोड़ा हम वो बना के देख रहे हैं, कंट्रोल सी करते हैं और इस जगह पे आ जाओ, इसे हटा दो, ठीक है, कंट्रोल बी कर देते हैं, और ये क्या हो गया, ठीक है, ये बेसिकली, अब ये कोड क्या कह रहा है यहाँ पे देखना, हमने यहाँ पे क्या किया, इसका भी हम एक बार मेमोरी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, तब तुम्हें और अच्छी तरीके से क्लियर जाएगा, थोड़ा जल्दी में बनाएंगे बट बनाएंगे जरूर, ठीक है। ये आ जाओ यहाँ पे क्या रहता है, इस जगह पे कुछ नहीं रहेगा, बहुत सिंपल से बनाएंगे, और हम इस तरीके से पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, होता है तुम्हारा सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसमें होता है मेमोरी क्रिएशन, तो बताओ किसके किसके लिए मेमोरी मिलेगी, बताओ एक्स वाई जेड को मेमोरी मिलेगी नहीं, एबीसी को मिलेगी नहीं, लेकिन ये वेरिएबल मिला तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जेड इस पर जंप नहीं करेगा, सॉरी मेमोरी क्रिएट कर रहा है ना, तो एक्स वाई जेड एज अ फंक्शन आ जाएगा, पूरे फंक्शन उठ के ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। फिर एबीसी क्या हो जाएगा, एबीसी यहाँ पे वेरिएबल है, तो एबीसी के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग में अनडिफाइंड आएगा, एबीसी के अंदर आ जाएगा तुम्हारा अनडिफाइंड, ठीक है। चलो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखो बताओ, हम यहाँ पे अगर इसका आंसर देखना चाहें तो ये जो है, इस जगह पे आ जाओ, ये और सी एल एस कर दिया हमने, और यहाँ पे आओ नोड ऐप, ये देखो क्या आ रहा है, ये जो है बाकी तो ठीक है, अगर तुम इस पे अगर आ जाओ कंसोल पे भी, ये डिबगर क्यों चल रहा है, ठीक है, बंद हो जाओ भाई, अच्छा ये लगा रखा है हमने, ठीक है। चलो कंसोल पे आ जाओ, देखो अनडिफाइंड आ गया, हेलो गाइस आ गया, एवीसी इज नॉट अ फंक्शन, मतलब बताते हैं, बोल रहा है एवीसी फंक्शन नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है एवीसी फंक्शन नहीं, ये समझना क्या कहना चाह रहा है, ये कहना बेसिकली ये चाह रहा है, ये देखो अनडिफाइंड आ गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा इस जगह पे एक्स वाई जेड क्या आ गया, ये एज इट इज फंक्शन आ गया, एबीसी अनडिफाइंड आ गया, ठीक है, क्योंकि एबीसी एक वेरिएबल है, हालांकि इसके अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है, पर नहीं, वो वेरिएबल स्टार्टिंग में मेमोरी क्रिएट होती है तो सारे वेरिएबल्स को जगह मिलती है, ठीक है। अब स्टार्ट होगा असली खेल, कौन सा असली खेल, अब होगा कोड एग्जीक्यूशन, कौन सा होगा, कोड एग्जीक्यूशन, कोड एग्जीक्यूशन हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, बताओ ए की वैल्यू स्टार्टिंग कितनी, अनडिफाइंड, तो कंसोल डॉट लॉग में भी देखो कितनी वैल्यू प्रिंट हो गई है स्टार्टिंग में, अनडिफाइंड, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम आएंगे एक्स वाई जेड, जैसे ही फंक्शन इन्वोक करेंगे तो एक्स वाई जेड कहाँ है, ये क्लिक कर जाएगा यहाँ पे, और आएंगे हम कहाँ पे, एक्स वाई जेड से क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, और इसका भी एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, ये देखो एक होगा मेमोरी क्रिएशन, एक होगा कोड एग्जीक्यूशन, दोनों क्रिएट होंगे, ठीक है। मेमोरी क्रिएट, इस फंक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेमोरी क्रिएट होगा, दैट्स वाई क्या होगा, केवल हेलो गाइस कोड एग्जीक्यूशन में आएगा, तो यहाँ पे एंटर करेगा, हेलो गाइस प्रिंट हो जाएगा, तो ये देखो तुम्हारा हेलो गाइस प्रिंट हो गया, दो चीजें हम समझ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमने तुम्हें बताया, जैसे ये हो जाता है ये उड़ जाता है मेमोरी से, तो इसे यहाँ से हटा दो, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, सबसे पहले इसे हिट किया था, वो अनडिफाइंड वैल्यू प्रिंट कर दी, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू क्या पड़ी हुई, अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड वैल्यू प्रिंट कर दी, फिर यहाँ पे आया एक्स वाई जेड, तो फिर क्या हुआ, इसे जंप करके सीधे यहाँ पहुंचा, हेलो गाइस प्रिंट करा के बैक आ जाएगा जहाँ से गया था, तो ये बैक आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसका भी काम हो गया। अब ये आएगा यहाँ पे एबीसी पे, इस जगह पे एबीसी पे आएगा, क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, बताओ, नहीं हम क्या करें, एबीसी को कॉल कर रहे हैं, पर एक बात बताओ, स्टार्टिंग में एबीसी की वैल्यू क्या पड़ी हुई भाई, स्टार्टिंग में एबीसी की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, अनडिफाइंड पड़ी हुई है ना, अब तुम किसी अनडिफाइंड को कॉल करोगे, अगर अनडिफाइंड को कॉल कर देंगे, ये अनडिफाइंड तो फंक्शन ही नहीं है, नहीं समझे, स्टार्टिंग में एबीसी में क्या पड़ा हुआ, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के आगे अगर तुम पैरेंथेसिस लगा दोगे क्या आएगा, एरर ही आएगा ना, तो यही तो बोल रहा है, देखो वो ये बोल रहा है कि एबीसी इज अ नॉट फंक्शन, सही बात तो बोल रहा है, वो नहीं फंक्शन है। अगर तुम यहाँ पे आ जाओ कोड में, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा दो इस जगह पे एक्स वाई जेड से नीचे कंसोल डॉट लॉग, और ए बी सी की वैल्यू प्रिंट करा दो, ठीक है, ए बी सी की हमने वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल एस से आना, इस जगह पे आ जाओ, ठीक है, ये देखो अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारी, ए बी सी, ये देखो ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, अनडिफाइंड आ रही है, ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे क्या आ रही है, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड के आगे तुम पैरेंथेसिस लगाओगे तो वो तो कोई फंक्शन ही नहीं है ना,
तो वो फंक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो वो यहाँ पे इसीलिए क्या दे देगा, तुम्हारा एरर दे देगा। ठीक है, इसीलिए क्या दे रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो इस जगह पे आ जाओ, ये देखो एरर दे दिया कि एबीसी इज अ नॉट अ फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो एबीसी यहाँ पे तुम्हें एरर दे रहा है क्योंकि एबीसी तुम्हारा वो नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम सोर्स में जाए चला लें जाके, यहाँ पे अगर यहाँ पे लगाओ जाके वो ये चीज़ लगाओ उठा के इस जगह पे आके, और फिर जो है यहाँ पे चला दो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, ए बी अनडिफाइंड है, ए बी सी भी अनडिफाइंड है। तो हमने क्या था, सब ए बी सी अनडिफाइंड, और फंक्शन पढ़ा होगा, फंक्शन कौन सा पढ़ा होगा, देखो फंक्शन पढ़ा होगा एक्स वाई जेड पढ़ा होगा, एक्स वाई जेड नीचे पढ़ा होगा, इधर आ जाओ यहाँ पे, ये देखो पी क्यू आर एस, ये देखो तुम्हारा एक्स वाई जेड जो है फंक्शन यहाँ पे, ये देखो पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जैसे ही ये देखो आगे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से देखते रहना, हम एक्स वाई जेड पे जंप करेंगे, इधर आ जाओ, एक्स वाई जेड पे आ गए जैसे ही, तो एक्स वाई जेड जैसे ही अब आगे बढ़ेंगे, अब लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है एक बन गया, ये देखो दिस डॉट विंडो, ये क्या होता है वो बाद में बताएंगे। अब हेलो गाइस प्रिंट हो जाएगा, अभी देखो कंसोल पे कुछ नहीं है, अनडिफाइंड दिख रहा है। अनडिफाइंड क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये देखो ये वाली लाइन चल चुकी है, ये वाली कंसोल डॉट लॉग में स्टार्टिंग में अनडिफाइंड प्रिंट कराया था। ठीक है, अब हम आ चुके हैं इस जगह पे, कहाँ पे चलना है, एक बार फिर से स्टार्ट कर दे रहा है, ये देखो स्टार्टिंग में देखो कंसोल में क्या है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, सोर्सेज में जैसे ही हम आगे बढ़े, ये देखो अब कंसोल में आ गया होगा अनडिफाइंड, क्योंकि उसने वैल्यू एक ही प्रिंट कर दी। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे फंक्शन इन्वोक हो जाएगा और लोकल क्रिएट हो जाएगा, ये देखो लोकल क्रिएट हो गया। फिर हम जैसे आगे बढ़ेंगे हेलो गाइस प्रिंट हो जाएगा, देखो कंसोल का में हेलो गाइस प्रिंट हो गया। फिर सोर्सेज में हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमें क्या मिलेगा, बैक टू ऊपर पहुंच जाएंगे, कंसोल लॉग एबीसी, तो एबीसी की वैल्यू प्रिंट करा देगा। एबीसी है क्या एग्जैक्टली पड़ा हुआ, देखो अनडिफाइंड है, तो ये देखो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये देखो हमारा कंसोल में क्या हो जाएगा, तुम्हारा अनडिफाइंड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम एबीसी अनडिफाइंड को एज अ पैरेंथेसिस कॉल कर रहे हैं, तो जैसे कॉल कर लेंगे ये देखो बोल देगा, बाहर आ गया, क्या बोल देगा, अनकॉल्ड टाइप एरर एबीसी इज नॉट अ फंक्शन। तो ये तुम लोग कहानी समझे होगे होस्टिंग क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़े एक दो इंटरव्यू और क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं कि यहाँ पे नल इंटू 5 क्या होगा, आंसर बताओ, नल इंटू 5 क्या आना चाहिए, तो नल इंटू 5 आना चाहिए, यहाँ पे पता नहीं क्या आना चाहिए, आंसर आता है यहाँ पे जीरो। जीरो क्यों आता है, जैसे ही देखो मल्टीप्लिकेशन का हम एस्टिक का ये ऑपरेटर लगाते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन लगाने से वो जावास्क्रिप्ट ऐसा ट्रीट करता है कि कोई ना कोई नंबर ही रहा होगा, तो नल को क्या नंबर बनाएगा, वो जीरो बना देता है, तो जीरो की 5 से मल्टीप्लाई करने पे वो जीरो ही आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वो कर देते हैं, यहाँ पे आ जाओ कंसोल, ठीक है, डॉट लॉग, और हमने क्या बताया था यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में नल मल्टीप्लीकेशन बाई 5, ये देखो एंटर करा, क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो अनडिफाइंड ये तो हटा दो क्योंकि ये तो रिटर्न होता है, तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में। ये देखो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात समझ गए, एक बात और बताओ हमें, पूछ लो बात। बात दूसरी ये है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग लगाई तो इसका भी आंसर जीरो आएगा, क्योंकि ये इसने इसे भी क्या बना दिया, जीरो बना दिया। जब इसने इसे भी जीरो बना दिया तो जीरो किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसे एज अ स्ट्रिंग पास कर देते हैं, यहाँ पे आ जाओ शिफ्ट के साथ, तो कुछ भी करते हैं ना, ये देखो जीरो आंसर तब भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, तुम्हारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड इंटू 5, अनडिफाइंड भी डेटा टाइप ही है तुम्हारी इसमें, क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन 5 से कर रहे क्या आना चाहिए, आंसर आएगा एन ए एन। एन ए एन क्यों आएगा, नॉट अ नंबर, मतलब उसे पता ही नहीं है, देखो तुम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो 5 से, तो उसे ऐसा लग रहा है कि नंबर तो आएगा, देखो उसने नल को जैसे जीरो बना लिया था, ठीक है, जीरो कर दे रहा है, तो वो इसे भी जीरो करना, मतलब उसे भी नंबर बनाना चाह रहा है, पर अनडिफाइंड को वो क्या नंबर बनाएगा, तो वो नंबर बनाया उसने इंटू मल्टीप्लिकेशन 5, तो आएगा तो कुछ नंबर ही, पर एक वैलिड नंबर नहीं होगा, तो इसीलिए आएगा एन ए एन। एन ए एन का अगर हम टाइप देखें क्या होता है, एन ए एन का टाइप ऑपरेटर अगर चेक करें टाइप ऑफ से, तो एन ए एन का टाइप निकलता है नंबर, पर एन एन का मतलब होता है एक वैलिड नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा नॉट अ नंबर। तो यहाँ पे अगर आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, कंसोल डॉट लॉग, इस जगह पे आ जाओ, हाँ यहाँ पे डाल दो आके, तुम क्या डालना, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मल्टीप्लिकेशन बाई 5, ऐसे ही था, देखो एन ए एन आ गया। ठीक है, और ये सारी सारी चीज़ हो जाएंगी। अगर टाइप ऑफ तुम टाइप ऑफ एन ए एन जो है, एन ए एन, इसका टाइप पूछोगे तो वो देखो नंबर ही आता है। ठीक है, पर एक वैलिड नंबर नहीं होता। चलो ये भी कहानी हो गई फिक्स। अच्छा अच्छा, ये इसका क्या आंसर आ जाएगा 2 इंटू 5 का, बताओ 2 इंटू 5 का बेसिकली इसका आंसर क्या आना चाहिए, देखो एस्ट्रिक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसे ये क्या बनाना चाहेगा, नंबर बनाना चाहेगा, पर टू को भाई साहब वो कौन सा नंबर बनाएगा, वो नंबर तो बनाएगा पर कोई वैलिड नंबर नहीं बना पाएगा, इसीलिए यहाँ पे भी आंसर क्या आना है, नॉट अ नंबर, क्या आएगा यहाँ पे, नॉट अ नंबर। देख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे आ जाओ, और क्या देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, ये आ जाओ यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम जैसे
TWO2 देख रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे एंटर मारेंगे, देखो NaN आ गया, ठीक है, नॉट अ नंबर आ गया। अच्छा इसका क्या होगा बताओ, ये 10 × 5, तो फिर बताया देखो ये एक्सेप्शनली केस नहीं है, इस तरीके से हम तुम्हें चीज़ें वो भी बता रहे हैं, इसका लॉजिक भी बता रहे हैं। देखो 10 × 5 आया, अब देखो 10 मल्टीप्लीकेशन है तो इसे क्या बनाना चाहेगा, इसे वो नंबर बनाना चाहेगा, तो वो नंबर बनाना चाहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 × 5, तो ये आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे आ जाओ, क्योंकि वो 10 को तो बना सकता है ना नंबर, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये देखो 50 आ गया आंसर तुम्हारा, ठीक है। चलो ये भी कहानी हो गई। बाकी अगर ये देखो ये माइनस आया, तो माइनस क्या करेगा, इसे नंबर बनाना चाहेगा, तो इसे ऑटो टाइप कन्वर्जन कर देगा, 4 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 3 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये आ जाते हैं और इस जगह पे आ जाओ, 4 3 भी लिख लो, 4 लिख लो, कुछ भी लिख लो, -1, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये भी कहानी हो गई। हाँ प्लस के केस में ऐसा होता है, प्लस के केस में ऐसा नहीं रहता। अगर प्लस के केस में आप ऐसे करते हैं कि 10 + 1, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये नंबर में ना चेंज करके ये कॉन्केट कर देता है, ठीक है। ये प्लस के केस में रहता है। बाकी सबके केस में क्या होता है, वो ऑटो टाइप कन्वर्जन करके उसे वो नंबर में बदल देता है, ठीक है। चलो ये कहानी समझ आई होगी, और ये तुम्हारे इंटरव्यू क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी होस्टिंग क्या था वो भी तुम्हें समझ गए होगे, कि वी कैन एक्सेस द वेरिएबल एंड फंक्शन इवन बिफोर वी हैव डिक्लेयर्ड इट्स वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया कोड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये देखो ये यही बात कही गई, देखो यहाँ पे ये एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और इस जगह पे ये जो है लेट वाई, अच्छा हाँ लेट के केस, ये जो होस्टिंग है ये केवल बार के केस में है, लेट के केस में तो ऐसा नहीं कर सकते। लेट के केस में ऐसा क्यों नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे अगर आओगे, ये तो होस्टिंग की पूरी कहानी यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुमने यहाँ पे console.log कर दिया, console.log, और यहाँ पे कर दिया x, ठीक है, और नीचे कर दिया लेट x = 5, तो क्या होगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे एक्सेस करना चाहेंगे, देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इस जगह पे आओ और ये देखो कैन नॉट एक्स, क्योंकि ये टेम्पोरल डेड जोन में डाल देता है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये इसीलिए बताया है कि जो होस्टिंग है तुम्हारी, ये केवल बैर के केस में डिक्लेरेशन में दिखा रहा है, ठीक है, लेट और कॉन्स्ट में नहीं दिखाएगा। चलो समझ गए थोड़ी थोड़ी बात, चलो ठीक है। टेम्पोरल डेड जोन देखना जाके, वहाँ से कहानी आ जाएगी समझ में, ऐसा हमने क्यों कहा तुमसे, ठीक है। तो आई थिंक होपफुली तुम लोगों को समझ आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।